हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की क्लासेस है आपकी। आज करंट अफेयर की क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज का मतलब 19 मई 2025 का करंट अफेयर्स। ये क्लास जो है आपकी हिंदी मीडियम की है और जल्दी क्लास आपकी इंग्लिश मीडियम वाली भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। आपने अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, सॉरी कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, कल का मतलब सैटरडे का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो और आपने देखा हो न्यूज में, तो पापुआ न्यू गिनी चर्चा में बना रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि वहां पोलियो का प्रकोप देखने को मिला है। ये चलते अपने न्यूज की तरफ। तो पहला क्या कि चर्चा में क्यों रहा है उसके कारण की बात करते हैं। तो चर्चा में ये इसलिए रहा है कि जो WHO है उसने पापुआ न्यू गिनी में एक जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आधिकारिक घोषणा क्या की है? वहां पर एक आधिकारिक घोषणा उसकी कर दी है। दूसरा, अगर इसके कुछ बिंदुओं की देखें तो जो 2 बच्चे हैं उनमें पोलियो के इस वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद यह कदम उठाया गया है और 2018 के बाद से ये एक आखिरी बार पोलियो का प्रकोप हुआ था और 2020 के बाद से कोई नया मामला यहाँ पर सामने नहीं आया था। लेकिन लगभग 5 साल बाद ये 2 केस देखने भी यहाँ मिले हैं। अगर बात करते हैं देश की, तो देश में आधी से कम आबादी को ही पोलियो रोधी टीका लगा चुके हैं और जिसका व्यापक संक्रमण का खतरा है। WHO का डर यह है कि यह वायरस वैश्विक स्तर पर फैल सकता है, इसलिए क्या की घोषणा की गई है। दूसरा क्या कि इससे जो वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल रही थी, जो ग्लोबल पोलियो उन्मूलन इनिशिएटिव्स रही थी, उसके लक्ष्य के संकट में क्या पड़ सकता है? खतरे में आ सकता है कि भाई जो हमने इनिशिएटिव्स चलाया था कि हम पोलियो फ्री करेंगे और वो कहीं ना कहीं लक्ष्य क्या आ सकता है? संकट में आ सकता है। अगर हम बात करते हैं जो वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल थी, जो GPEI है, उसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1988 में इसको शुरू किया गया था। किसके? WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं अगर इसकी प्रकृति की, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, ट्रिपल P पर, है ना। पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर क्या है? आधारित। अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें, 1988 से 1988 से अब तक जंगली पोलियो वायरस के मामलों में लगभग 99% की क्या हुई है? कमी आई है और यह वायरस 125 देशों में स्थानिक था, अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित रह गया है। जो जंगली पोलियो वायरस है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब जंगली पोलियो वायरस के प्रकारों की बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहला टाइप 1। टाइप 1 क्या है कि ये अभी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, दोनों देशों में देखने को मिलता है। टाइप 2 क्या है? इसको 1999 में 1999 में समाप्त घोषित कर दिया कि भाई अब इसके कोई भी केसेस सामने नहीं आते हैं, पोलियो उन्मूलन हो चुका है। जो टाइप 3 है, इसको वर्ष 2020 में क्या किया गया? समाप्त घोषित कर दिया गया। तो ये तो जंगली पोलियो वायरस की बात की थी। अगर हम पोलियो रोग की बात देखते हैं तो इस रोग का नाम क्या है? पोलियो या पोलियो माइलिटिस इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। इसके कारण क्या है? पोलियो वायरस, क्योंकि पोलियो वायरस के कारण होता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलियो बोलते हैं। और इसके अगर इसकी प्रभावित आयु को देखते हैं तो ये मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करता है? अपना टारगेट बनाता है। ठीक है, और इसका संक्रमण के खतरे की अगर बात करते हैं तो क्या कि मल के द्वारा या फिर मौखिक मार्ग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप दूषित भोजन खा रहे हैं, है ना, दूषित भोजन कर रहे हैं या दूषित पानी या फिर संक्रमित खाद्य सामग्री, संक्रमित खाद्य सामग्री में पहले किसी व्यक्ति को हो रखा था, उसके साथ आपने उसको क्या किया? कंज्यूम किया, तो उससे भी क्या हो जाता है? प्रसारित होता है, उसके साथ भी फैलता है। अगर इसके प्रभाव की बात करते हैं तो ये क्या करता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है व्यक्ति का, उसको प्रभावित करता है और इसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों के हाथ पतले रहते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो किसके कारण? पोलियो
वायरस के कारण टीके भी लगते हैं। भारत ने इसमें एक अपनी अपनी जो अच्छी उपलब्धि को दर्ज कराया। अगर इसके विकास स्थान की बात करते हैं तो यह वायरस मानव की आंत में, है ना, मानव की आंत से क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो हो गया वैश्विक परिदृश्य की बात। अब देख लेते हैं कि भारत में जो पोलियो की वैक्सीन है उसका क्या लक्ष्य रहा है, हम किस हद तक पहुंच चुके हैं। तो अगर भारत में देखें तो भारत में पोलियो वैक्सीन को जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको जन्म से लेकर 5 वर्ष तक क्या किया जाता है, उनको लगातार वैक्सीनेशन किया जाता है। फिर दवाई भी पिलाई जाती है। फिर भारत में बच्चे को जन्म के समय 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह की उम्र में पोलियो की खुराकें दी जाती है। इसके बाद 9 महीने से 1 साल की उम्र के बीच बूस्टर खुराक दी जाती है। और जो 5 साल की उम्र तक बच्चों को नियमित रूप से पल्स पोलियो अभियान के दौरान जो एडिशनल खुराक होते हैं, जो डोज होती है, वो भी इसमें क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अगर भारत का पोलियो मुक्त इतिहास की बात देखें तो भारत ने वर्ष 2014 में अपने आप को पोलियो मुक्त घोषित कर लिया है। देश में आखिरी बार 2011 में पोलियो के मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद से कोई भी पोलियो का मामला भारत में देखने को नहीं मिला है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कि यह भारत सरकार के बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की सफलता है। जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा था उसमें क्या है कि सब बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा था। तो ये था हमारा पापुआ न्यू गिनी। चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि वहां पर पोलियो के जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं, है ना। फिर हमने इसके टाइप्स देखे। टाइप्स 1 अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। टाइप्स 2 और टाइप्स 3 की भी हमने बात कर ली थी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि भारत के जो 86 शतरंज, जो भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर श्री हरि एल आर, ठीक है, ये उनका पिक है, आप देख पा रहे होंगे। अगर चर्चा की बात करें, चर्चा में क्यों रहा है, तो जो श्री हरि एल आर है उन्होंने क्या किया, जो एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है ना, गौरव प्राप्त इनको हुआ है। अगर हम बात करते हैं हाल ही में जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ये कहाँ हुआ था, ये संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में हुआ था, ठीक है। यूएई के कहा में, अल्केन में। अल्केन में कहा किया गया, अल्केन में आयोजित किया गया। अब जो श्री हरि एल आर है उनकी जो ग्रैंड मास्टर बनने की यात्रा की बात करते हैं तो पहला नॉर्म क्या होता है, पहला नॉर्म क्या है कि अगस्त 2023 में बुडापेस्ट जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में गए थे। दूसरा नॉर्म अक्टूबर 2023 में कतर मास्टर्स में, ठीक है। और जो तीसरा नॉर्म्स है 2025 में एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप में। तब ये उसके बाद क्या बने हैं, वहां पर ग्रैंड मास्टर के रूप में बने हैं। एफआईडीई रेटिंग क्या होती है, जो अगस्त 2024 में 2500 ईआईओ रेटिंग पार की और जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आवश्यक होती है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भारत में अगर ग्रैंड मास्टर की स्थिति देखें तो भारत में 1988 में विश्वनाथन आनंद के रूप में पहला ग्रैंड मास्टर क्या हुआ, प्राप्त हुआ था। तो पहला आपको याद रखना है, फर्स्ट कौन है, वो विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। और जो 86वें हैं वो श्री हरि केएल है, एलआर है, श्री हरि एलआर है। और तब से देश अब तक कितने 86 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जिसमें श्री हरि एलआर का नाम नवीनतम है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज की तरफ में। जो हमारा अगला न्यूज है वो है सेना अस्पताल में फेमटोलेसिक सुविधा का क्या हो गया है, उद्घाटन हो गया है। अब देखते हैं कि ये कहां पर उद्घाटन किया गया है, इसके क्या पर्पस है और किस रूप में काम करता है। तो जो दिल्ली कैंट है, तो दिल्ली कैंट में जो स्थित है एक सेना अस्पताल में एक अत्याधुनिक फेमटोलेसिक कहा जाता है कि सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अगर इसके प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो यह तकनीकी क्या है, जो दृष्टि दोष से पीड़ित युवाओं और मध्यम आयु वर्गों के वयस्कों के लिए चश्मे की निर्भरता को खत्म करने हेतु कस्टमाइज विजन करेक्शन ट्रीटमेंट प्रदान
करता है कि मतलब जो हमारे देश के युवा हैं उनको क्या करना है, जो उनके जो चश्मे लगे हुए हैं, जो स्पेक्स लगे हुए हैं, इनको उनको क्या करना है, हटा देना है। अब बात करते हैं इस सुविधा का उद्घाटन किसने किया है। तो उद्घाटन सर्जन वाइस एडमिरल एडमिरल डॉक्टर आरती शारीन और जो महानिदेशक हैं चिकित्सा सेवा के और लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर के द्वारा क्या किया गया, संयुक्त रूप से इसको चालू किया गया, इसको उद्घाटन किया गया है।